हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है 5th क्लास के लिए, जिसकी सीरियल नंबर है वो है 148 और हमारा जो डेट है बेटा वो है 19 जनवरी 2021। ठीक है बेटा। और आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, आपको सेक्शन भी लिखना है। आपका क्या है, सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, या इसके अलावा जो भी आपका सेक्शन है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का जो आपको पढ़ाती है उनका आपको नाम लिखना है। अच्छा बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले जो बच्चा नया है हमारे चैनल पे या जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब करके आइएगा और साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मतलब जो भी हम वर्कशीट डालें या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डालें तो आपके पास झटपट से पहुंच जाए। शुरू करते हैं कि दिशा दीदी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होगी, जो एक बुक शॉप में काम करती है, जो हमने इसका पहले भी पढ़ चुके हैं दिशा दीदी के बारे में। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत सारे काम किए। पहला क्या है कि छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी जो किताबें थी अलग से निकाल कर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। ठीक है, 10-10 की ढेरी बनाई और उन्होंने रख दी। उनके पास क्या है, कुल जो है 152। ठीक है, 152 मतलब 152 किताबें थी। जब उन्होंने 10-10 की ढेरी लगाई तो उनकी 10-10 की ढेरी तो लग गई, लेकिन जो दो जो किताबें थी उनकी शेष रह गई होंगी। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो दिशा दीदी ने अपनी कॉपी में किस तरह का हिसाब लगाया होगा, मतलब उन्होंने किस तरीके से हिसाब लगाया होगा। उनको क्या है, 10-10 की ढेरी बनानी, तो कैसे हिसाब लगाया होगा, उन्होंने ऐसा हिसाब लगाया होगा। ठीक है, भाग के थ्रू यहाँ पे 10 रखा क्योंकि 10-10 की उनको ढेरी बनानी है और उसके पास टोटल कितनी थी, 152। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो 20 तो ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया एक, 5 उतरा और ऊपर से हमने 2 उतार लिया, तो ये 10 का कितने पे जाएगा, ये जाएगा 50 पे, मतलब 5 पे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या आ गया, उन्होंने जो ढेरी लगाई वो कितनी बनी, 10-10 की 15 ढेरी लगी और जो 2 किताबें थी उनकी क्या है, शेष रह गई। शेष माने रिमाइंडर जो बच गया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसमें करके दिखाया गया, इस तरीके से हमने आपको दोबारा से करके दिखाया गया। अब हमने चेक करना है कि जो हमने ये करा है, मतलब ये जो भाग हमने करी है ये क्या सही आई है। तो इसके लिए भी चेक करने का भी एक अपना तरीका होता है। कैसे, हमारा जो आता है, जो हम जिससे भाग करते हैं, जो हमारा आंसर आता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब आपस में गुना कर लेते हैं। जैसे ये गुना करा, ठीक है, गुना कर लिया, कितना आया 150, और जो बचा उसमें उसको 2 प्लस कर लेते हैं। जितना भी आए, 2 आए, 3 आए, जितना भी आए 2, मतलब जो हमने किया, हमारा जो हमने जो भाग की है वो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं कि 152 को जब हम 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए। ये जैसे 15 बराबर हिस्से हुए और 2 शेष बच गए, ये बच गया। अब हम भाग को चेक करके देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया या नहीं किया। इसके लिए हमें 15 को 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया, गुना करने पर हमें वापस से 150 प्राप्त हुआ, हो गया 50। हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई, तो हमने 2 किताबें जो शेष बच गए हमने इसको प्लस किया, तो हमारा क्या है, 152 हमारा आ गया। जिससे हमें पता चल गया कि हमारा जो डिवाइड था वो बिल्कुल क्या है, हमें हमारा आ गया। तो हमेशा आप भी कुछ भी करें, कोई भी सवाल करें तो उसको अपने आप चेक करके देख सकते हैं आप कि आपने जो भाग किया है, ये डिवाइड को बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, अब चलते आगे कि आपने किताबों की ढेरों का हिसाब किस तरह से लगाया, करके दिखाया, उसको चेक भी कीजिए। हमें ये वाला करना है। ठीक है, जो आपने ये ऊपर बता दिया। अब हम इस पे आते हैं कि आज बुक शॉप में 86 नए शब्दकोश तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। यह बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें भाग करनी पड़ेगी। तो हम भाग कैसे करेंगे, हम इसको 86 को हम किससे भाग करेंगे, 6 से। ठीक है, क्योंकि 6 ही रखी जा सकती है, हम भाग करेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 6 कम 6 पे आएंगे। ठीक है, 2 बचा, हम 6 उतार लेंगे यहाँ पे, ये कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नीचे शेष क्या बच जाएगा, 2। 2 क्या है, शेष बच गया हमारा। तो हमारे क्या है, कितनी ज़रूरत है हमारी शेल्फ की, 14 शेल्फ चाहिए। अब हमें पता करना है कि जो हमने आंसर किया है वो हमारा सही आया है कि नहीं आया। जैसे हमने ऊपर देखा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 6 को 14 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले आप इतना उतार लो, फिर मैं गुना करके बताती हूँ। इतना उतार लिया आपने, फिर मैं इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। 6 को हम क्या करेंगे, 14 से गुना करेंगे। ठीक है,
तो हम 6 को 14 से गुना करेंगे। अगर नहीं आता तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 6 कम 6, 14 दूनी 12, 6 तिया 24, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, कितना आ गया 8, 82। और हमारा शेष क्या आ रहा था 84, हमारा शेष क्या आ रहा था +2, तो हमारा 86। तो हमारा जो हमने भाग करी है वो बिल्कुल सही आई है, ठीक है। तो आपको क्या है, इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया। तो कितनी शेल्फ आएंगी, तो आप लिख देंगे कि ठीक है। तो इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते। तो क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताब में कितनी शेल्फ करेगी, 14 शेल्फ। 14 शेल्फ चाहिए आपको, कितनी चाहिए 14 शेल्फ, 14 शेल्फ चाहिए, ठीक है। और 2 शेष बचेंगी, और 2 किताब यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, शेष बची, ठीक है। इस तरीके से आपको हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। ये हो गया हमारा। अब तो आपको आ गया होगा कि इस तरीके से आपको क्या है मल्टीप्लाई कर, मतलब डिवाइड करके उसको चेक भी करना है। अब इस पे आते हैं कि दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम किया, जिसके उन्हें 1500 रुपये मिले। 10 दिन उन्होंने क्या है 10 दिन काम किया, और कितने रुपये मिल गए उनको 1500, ठीक है। अब उनको कहना है कि अगर उन्होंने 10 दिन इतना काम किया तो एक दिन में उनको कितना मिला, 10 में क्या इतना, तो एक दिन में क्या किया, एक दिन के लिए क्या करते हैं 1500 को हम किससे डिवाइड करते हैं 10 से। हम सिंपल भी करेंगे तो कट जाएगा, तो हमारा कितना एक दिन की उनको कितना मिला, तो एक दिन का कितना लिखेंगे हम, एक दिन का 150 रुपये, ठीक है। आप इस तरीके से सिंपल कर सकते हैं, या आप इसको भाग करके, दूसरा तरीका, पहले एक तरीका उतार लो आप, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम भाग करके देखेंगे 1500 को अंदर रखेंगे, 10 बाहर रखेंगे, ठीक है। इसको हम एक पे जाएगा, आ गया 10, ठीक है। 5 उतरा, 0 आएगी, अब ये कट जाएगा, ठीक है। और जो 0 बचेगी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। ये 0 आ गया, हम 0 भी लगा सकते हैं, कांटा भी लगा। हमारा कितना आंसर आ गया 150, कितना आ गया 150, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 को 150 से, तो हम सिंपली क्या है, जब मल्टीप्लाई करें जब 0 होती है तो उसके पीछे हम 0 लगाए तो 100, तो 1500 आ गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो भी क्या है सही आया। इसको आप चेक भी हमेशा कीजिए। तो इस तरीके से ही आप सिंपली उतारना है। अब यहाँ पढ़ते हैं कि भाग डिवाइड करने का अभ्यास करने के लिए अपनी भाग, ये आपको आपकी पुस्तक में से कर लेना। अब क्या किया, आप जानते हैं कि गुना भाग में विपरीत संबंध होता है, मतलब उल्टा संबंध होता है। जैसे 4 को 5 से हमने गुना करा तो 20 आया। ऐसे ही जब हम भाग करेंगे 20 को 4 से तो 5 आएगा, और जब हम 20 को 5 से करेंगे तो 20 को 4 से करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से ही अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हमने 5 को 6 से गुना किया तो 30 आया। ऐसे ही जब हम 30 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर 6, और जब हम 30 को भाग करेंगे 6 से तो आंसर क्या आएगा 5। तो ये उल्टा संबंध हो गया ना, गुना करके उतना और वैसे करके, ये आप यहाँ पे लिख लेना। ऐसे ही जब हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42। अब जब हम 42 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर 6, और 42 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7। ये आप इस वाले बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही जब हम 9 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18, ठीक है। अब हम जब 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9, और 18 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 2। तो ये देख रहे हैं ना कि इसका जो संबंध है वो क्या है विपरीत। इस तरीके से आप इस वाले कॉलम में ये आप लिख लेंगे। अब चलते हैं आगे। जब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 24। अब हम देखते हैं कि अगर हम 24 को जब हम 8 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, या आप करके भी देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और जब हम 24 को 3 से करते हैं तो आंसर आता है 8। तो ये क्या है, इनका संबंध जो हो गया विपरीत। इस तरीके से ही आपको ऐसे उतारना है, ठीक है। और क्या है कि बच्चों को अपनी पुरानी पुस्तकें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित कीजिए। जो आपके पास पुरानी बुक रखी हैं जिनका आप कोई भी यूज़ नहीं कर रही, जो सिर्फ क्या है मिट्टी की परतों में चढ़ती जा रही हैं, वो क्या है जो बच्चा जिनको ज़रूरत है उनको आप प्लीज़ दे दीजिएगा, ठीक है। इनसे क्या है उनका भी भला होगा। चलो बच्चों, ये आपकी आज की 5th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है।
आपके लाइक का हमें तहे दिल से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिएगा, मास्क लगाएं, 2 गज़ दूरी का ध्यान रखें और हमारा चैनल देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और हमेशा खुश रहिए, पढ़ते जाइए। बाय बच्चों।